हे सावित्री, कहिए यमराज जी। मैं सत्यवान के प्राण लेकर के यहां से जा रहा हूं। मेरा काम ही यह है, आप मेरे कार्य में बाधा कर रही हो क्यों? क्योंकि मैं आपको अपने पति के प्राणों को नहीं ले जाने दूंगी। लेकिन सावित्री, तुम जानती हो नासवान संसार है, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना तो जरूर पड़ेगा। इसलिए ये व्यर्थ की जिद छोड़ो, वापस लौट जाओ। नहीं यमराज जी, आपको मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस देना होगा। लेकिन ये संभव नहीं है। जिसकी जितनी आयु है उसको उतने ही दिन इस दुनिया के अंदर रहना जीना होता है। अपने पति के बिना मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगी? मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। हे सावित्री, इस दुनिया में पता नहीं कौन किसका सहारा है। और तुमने तो 1 साल सत्यवान के साथ में 1 साल बिताई है। दुनिया में ऐसे ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, कितनी ऐसी निर्भागन औरत हैं जिनकी शादी हुई तो हो सकता है पति का सुख वो 10-5 दिन भी ना देख पाए। कुछ को ऐसा भी नसीब होता है। इसलिए ये व्यर्थ की जिद छोड़ दो। हे यमराज जी, अगर आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दे सकते तो मैं बड़ी दुखिया हूँ। मेरी अरज, मेरी विनती सुनकर जाना होगा। तुम्हारी विनती? जी हाँ सावित्री, तेरे जैसी पतिव्रता की विनती तो हम सुनेंगे, लेकिन विनती क्या करना चाह रही हो? सुनिए मेरी बात। कहिए। हो मेरी अरजी सुनो, या मेरा आज ही कुछ रहम मेरे पे खा ले। मेरे अरज सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे खा ले। मेरी अरज सुनो या मेरा जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम बेटी। बिना पति के बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा, नहीं हिमाती कोई मेरा। नाव मेरी मझधार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट, ओट कर हे यमराज बचा ले। मेरी अरज सुनो या मेरा
नाड़ झुका लूंगा। अच्छा। लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा। हर दुखिया ने झोली फैलाई हो। दुखिया ने झोली फैलाई, हे महाराज मेहर कर दो। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, में फिर मांगू महाराज। लाज मेरी के हो तुम्हें रखवाले। मेरी अर्ज सुनो यमराज। राजपाट धन दौलत चाहे हाँ। मांग लियो बुद्धि परवीन। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। हर सास ससुर अंधे मेरे हो। सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियाला दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। तथास्तु। हेर वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और। गौर कर अपना वचन निभा ले। मेरी अर्ज सुनो यमराज। उजियारा दिया। पहला वचन पूरा हो यमराज जी। बिल्कुल। दूसरा, क्षण से लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। तेरी कोख ते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। अब जान दे कहाँ जाते हो यमराज जी? तेरे 3 वचन मैंने पूरे कर दिए। आपने मेरे 2 वचन तो
तीसरा वचन तेरी कोख क्या से आपने तीसरा वचन बिना सोच समझ के किया है? सोच समझ के दे दिया। अब से 9 महीने बाद में तेरी कोख से संतान पुत्र के रूप में तुझे मिल जाएगी। अब मुझे ले जाने दे यमराज। आप नहीं जा सकते, मुझे मेरा काम करने दे। अब आप नहीं जा सकते। सत्यवान यमराज के जी। प्राण लेकर के जा रहा हूं वहां पे। अगर देरी से पहुंचा तो यमराज से भी ऊपर धर्मराज जी रहते हैं। अच्छा धर्मराज जी पेनल्टी लगा देंगे। अच्छा, हाँ, पहले आप अपने प्राण तो बचा लो। तभी तो कह रहा हूं जल्दी जाने दे। आप नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि आपने मेरे 2 वचन तो पूरे कर दिए। तो तीसरा वचन 9 महीने बाद में पूरा होगा। कोई सबूत है आपके पास कि पूरा हो जाएगा? हाँ, तेरी कोख से संतान पैदा हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी यमराज जी? क्यों? हमने वचन दिया है इसलिए पैदा हो जाएगी। आपने वचन तो दे दिया, लेकिन आपका वचन खाली चला जाएगा। क्यों? यकीन अरे नहीं। ख्याल करो हरे रामा बैसले हो, ख्याल करो हरे रामा बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति के, बिना पति के, बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज वचन हारो न ते मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री, तूने इसीलिए वचन भरवाए थे मुझसे? हाँ, तूने वचनों में फांस लिया मुझे? नहीं, तूने मेरी बुद्धि चला दी। मैंने आपकी ना तो बुद्धि चलाई है, ना ही आपको वचनों में फांसा है। आपने कहा था कि मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर कुछ भी मांग सकती हूँ। हाँ, ये तो कहा था। मैंने आपकी शर्त को ध्यान में रखते हुए अपने लिए वो चीजें मांगी हैं जिनकी मुझे जरूरत है। लेकिन मेरा इस बात पर तो ध्यान ही नहीं पहुंचा। अभी तुमने कहा कि बिना पति के पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। मैंने आपको कहा था कि सोच समझ के तीसरा वचन पूरा करना, लेकिन आप तो तथा अस्तु, तथा अस्तु, तथा अस्तु। अब तीसरा वचन पूरा कीजिए। कैसे मुंह लटक गया यमराज जी? कैसे पूरा करूं? वचन हार भी नहीं हो सकता और सत्यवान के प्राण भी नहीं दे सकता। तो वचन पूरा कीजिए तीसरा। सावित्री, अब ना तो मैं वचन हार हो सकता और ना सत्यवान को प्राण दे सकता। दुविधा में फंसा दिया तूने मुझे। जब तू इतनी होशियार, इतनी बुद्धिमान, इतनी तेज औरत है तो मुझे भी कोई ऐसी सलाह बता दे। तेज औरत नहीं हूँ, बुद्धिमान हूँ। हाँ, तेजी की तो बात होती है, होशियारी की बात हुआ करती है। हाँ, तेज का मतलब तेज में कई तरह की आ जाती है मन। वो नहीं, वो गलत सोच पर मत जाओ। हाँ, तेज, बुद्धिमान, होशियार के लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ। तो सावित्री जी, कुछ ऐसी सलाह मुझे भी बता दो। ओ यमराज जी लगाने लगे। जी लगा करके ही बोलना पड़ेगा अब। अच्छा जी। नहीं तो मैं तो प्राण लेकर के जा रहा था, मेरे काम में रुकावट कर दी तूने। अब मुझे कोई सलाह तो बता दो आप सावित्री जी। बड़ी जल्दी सलाह मांगने लगे यमराज सलाह ये मांग रहा हूं क्योंकि तूने यमराज को हिला दिया। हे यमराज जी, जी। आप मुझे बेटी कहते हो। बिल्कुल। एक बेटी के नाते मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ। आप कहते हो कि आज मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी बिल्कुल है। पूरी हो चुकी। ये बताइए यमराज जी कि मेरी आयु कितनी बची है? तेरी इस पे लिख रही है। लिख रही है, इस पे लिख रही है 846-52। इस हिसाब से मैंने गणित लगा करके देख लिया। अभी तेरी जो उम्र है अभी 52 साल और बची हुई है। 52 साल? हाँ। अच्छा जी। जितनी भी मेरी उम्र है, इस मेरी उम्र में से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए आप। जब आधी आयु मेरे पति को आप मेरी दे दोगे तो हे यमराज जी, मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे, आपका तीसरा वचन भी पूरा हो जाएगा, हमारे एक संतान भी हो जाएगी। और एक काम और अच्छा होगा कि जब मेरी और मेरे पति की उम्र बराबर रहेगी तो सत्यवान सावित्री दुनिया में जिएंगे साथ साथ, और सत्यवान सावित्री एक दिन दुनिया से जाएंगे साथ साथ। यमराज जी, बस इतनी सी मेहर कर दीजिए। जोरदार ताली बजा दो। सावित्री, तेरे जैसी पतिव्रता को नमन करता हूं। तेरे जैसी सती सावित्री इस दुनिया में
क्योंकि जब तक ये सूरज चांद तारे सृष्टि रहेगी तेरा यश गाया जाता रहेगा। एक बार जोरदार ताली, क्योंकि सती माता के धाम पर बैठे हो तो एक बार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। हे यमराज बच्चन हारो या मेरा पति जीवाओ रे, हे यमराज बच्चन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हो यम राजे हुआ लाचार रे, लाचार रे, यम राजे हुआ लाचार, हार के प्राण लाश में डाले मेरी अरज सुनो या मेरा जिया जे कुछ रहे में मेरे देखा ले मेरी अरज सुनो या मेरा